हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आपका एग्जाम है 28 फरवरी को केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में आप लाना चाहते हैं 70 में से 65, तो अब आपको क्या पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं सभी बच्चों का यही डिमांड रहता है कि सर कैसे पढ़ें, क्या करें। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी बताइए, अब हम क्या पढ़ें। देखिए, यदि आप 90 प्लस लाना चाहते हैं परसेंटेज, यदि आपका टारगेट है 95 प्लस, तो मैं कहता हूँ कि आप मत मानो मेरी बात। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों में केवल उन बच्चों के लिए यहाँ पर सजेशन देना चाहता हूँ जो अब तक में कुछ नहीं पढ़े, लास्ट में आपको क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप अभी तक, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी तक पढ़ाई ही नहीं किए हैं, बहुत कम पढ़े हैं, तो उनको अब क्या क्या तकनीक अपनाना चाहिए। लास्ट के जो 15 दिन आपके पास, केमिस्ट्री 28 को है और आज है फिर बच्चों 6 तारीख, इसके लिए आपको कम से कम 20 दिन तो है ही टाइम केमिस्ट्री के लिए। तो आपको क्या क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यदि आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका, मैं 65 तो उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो कि मतलब पूरा जुलाई से अच्छे से पढ़ते आए। लेकिन कुछ बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए कम से कम 40-45 अंक आसानी से प्राप्त करना आसान होगा। किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है? पहला, आपको याद रखना पर बच्चों, यदि आप प्राइवेट स्कूल से हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड। गवर्नमेंट स्कूल में जो एग्जाम हुआ उसके पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। कौन कौन सा? पर बच्चों 3 पेपर लेना है आपको। त्रैमासिक, दूसरा अर्धवार्षिक और तीसरा आपका प्री बोर्ड। इन तीनों पेपरों को लेकर के उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पहला काम, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कौन कौन सा मैंने कहा? त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड। तीनों आप पेपर उठाओ, तीनों पेपर को सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कर लो। दूसरा हमारा आता है फिर बच्चों, आपने देखा होगा, पेपर यदि नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, आप अभी से कहीं ना कहीं से आप व्यवस्था कर लीजिए। 2019 का, इसके पहले 18 का और 20 का, ये 3 साल। 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं, तो 3 साल 18, 19, 20, इन 3 साल का पेपर, आप क्या पेपर ले लो। और पेपर में जो भी क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन आए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लो। तीसरा हमारा आता है क्वेश्चन बैंक। क्या? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। इन 3 चीजों को यदि आप फोकस कर लेते हैं कम समय में, तो डेफिनेट रूप से प्यारे बच्चों आपका जो है अच्छे नंबर डेफिनेट आ जाएगा। तो आपको पहला आपको फोकस करना है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, गवर्नमेंट स्कूल में जो भी पेपर आया है। दूसरा हमारा 18, 19, 20, 3 साल का पेपर लो। 3 साल के पेपर में जो भी क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करो। जो हट गया है सिलेबस में उसे मत पढ़ो, वो नहीं कहता हूं। और आपका क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक के साथ साथ क्वेश्चन बैंक में एक मॉडल पेपर भी जारी किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, तो आप मॉडल पेपर को भी बिल्कुल पढ़ें। अब मैं क्वेश्चन बैंक को क्यों कहता हूं प्यारे बच्चों कि थोड़ा आपको फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे, ये तो मैं नहीं कहता हूं कि 100% इसी में से आएंगे, लेकिन चांसेस इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सभी विद्यार्थियों के 100% विद्यालय लगे नहीं। अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं और अब फरवरी में आपका एग्जाम हो रहा है। ऐसे में कोई भी पेपर बनाने वाला जो टीचर होगा, ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिएंगे आपको कि आप अच्छे तरीके से कर पाएं। बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि 100% सिलेबस कंप्लीट किए। 100% सिलेबस बहुत कम बच्चे कंप्लीट किए, इसलिए क्वेश्चन बैंक से जो आपका क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन बैंक में पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर दिया है और आप लोग मेन रूप से फोकस करिएगा ब्लूप्रिंट। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, पूरा किताब पढ़ रहे हैं, पूरा थ्योरम पढ़ रहे हैं, पूरा न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि किस चैप्टर से आंकिक क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से फिर आपको केवल और केवल आंकिक क्वेश्चन या जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिस चैप्टर से है तो वस्तुनिष्ठ ही पढ़ना है। जिस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन आना है तो फिर आपको 5 अंक वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं? 3 अंक का मतलब छोटा क्वेश्चन रहता है। जिस चैप्टर से 2 अंक के आने हैं तो 2 अंक के लायक क्वेश्चन पढ़ो। जिस चैप्टर से आपका 4 अंक आना तो 4 अंक वाले क्वेश्चन पढ़ो। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप वैसे ही पढ़ते जाओगे पूरा एक तरफ से, फिर आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। जैसे केमिस्ट्री चैप्टर 1 में केवल ऑब्जेक्टिव आना है तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ो। बहुलक चैप्टर है, इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव आना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ो।
आपका चैप्टर 5 है, 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव और छोटे छोटे क्वेश्चन पर फोकस करो। मैक्सिमम बच्चों का नंबर कट होने का चांसेस होता है छोटे क्वेश्चन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, केवल कठिन वाले क्वेश्चन जो पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं उन पर ध्यान देते हैं, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप पढ़ते ही नहीं हो और वही क्वेश्चन पूछ देता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे आप नहीं पढ़ते, वही चीज वो होता है छोटा क्वेश्चन। अधिकांशतः सभी बच्चे ही कहते हैं कि ये छोटा क्वेश्चन ही आने की संभावना कम है, लेकिन वही छोटा क्वेश्चन 1-2 आ जाता है, फिर आपके 4 अंक बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आप लोगों को इन चीजों पर ध्यान देना। मैंने क्या कहा, आप लोग अभी व्यवस्था कर लो, चाहे आप जहां भी पाओ, अंतिम 3 साल का पेपर, ठीक है, 3 साल पेपर आप सोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लो। जो चैप्टर हट गया उसका मत पढ़ना, उसमें से आपको पता है जो चैप्टर मतलब जो टॉपिक हट गया उस टॉपिक से जो क्वेश्चन है उसको मत पढ़ना। आप लोग क्वेश्चन बैंक तो अच्छे तरीके से तैयारी करना है। हाफ ईयरली, क्वार्टरली और प्री बोर्ड एग्जाम के जो भी पेपर है उनको भी अच्छे तरीके से तैयार करें। तो इन चीजों को आप इकट्ठा कर लो और एक बार रिवाइज कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल आप लोग इतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा ना पढ़ो। अदर चैप्टर तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने जितना समझा इतना यदि आप पढ़ लो तो काफी है। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। अब कम समय है और यही आपका स्ट्रेटजी है। और कोई भी टीचर आपको कितना भी क्वेश्चन दे दे, लेकिन यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपके नंबर नहीं आएंगे। और मैं भी एक टीचर हूं, पर बच्चों आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मैं नहीं कहता हूं कि गारंटेड मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं यही आएगा। भाई साहब थोड़ा क्वेश्चन तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा गेस क्वेश्चन देते हैं कि हो सकता है ऐसे आ जाए। अब पेपर तो केवल आपके पास 20 ही क्वेश्चन आना है, पूरे चैप्टर से कहीं से भी आ सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप अपने हिसाब से भी बेहतर रूप से पढ़ाई करते रहें। हम जो दे रहे हैं वो तो आपका प्लस पॉइंट है, वो आपका यदि 70% तो 75% बनाने में मददगार होगा, लेकिन आप अपने आप से खुद से अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें, जो भी आपका स्ट्रेटजी रहा हो, ठीक है। तो आप लोग बेहतर से बेहतर पढ़ाई कीजिए। एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अब वक्त बहुत कम है, जितना हो सके मेहनत करें, क्योंकि मेरे बच्चों अब समय इन्वेस्टमेंट या आप खेलने में, इंटरटेनमेंट में आपको समय नहीं देना है, ओनली फॉर स्टडी, ठीक है। फोकस करना है केवल स्टडी पर और बेहतर से बेहतर, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तो पढ़ ही रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यदि आप हिंदी इंग्लिश में फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपके परसेंटेज कम जाएंगे। भले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में 90-90 ले आए, वही हिंदी इंग्लिश में 60-50 नंबर आ गया तो सीधा परसेंटेज डाउन हो जाता है। इसलिए कोशिश करें हिंदी इंग्लिश में भी 90-90 नंबर आपके आ जाएं। कहने का मतलब मैं बात कर रहा हूं, यदि आपका 80 अंक का पेपर हो रहा है तो 80 में पर बच्चों आपका 75 तक आ जाए, 20 नंबर कमा लीजिए। जो आपका इस टाइम पे प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा होता है तो वो चीज अलग है, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि अब वक्त बहुत कम है, समय का सदुपयोग करें, बेहतर रूप से मेहनत करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।